Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel. Dwindling foreign reserves, shrinking fiscal space, and rapidly increasing inflation raise some challenges that need to be addressed by the people sitting in the helm of affairs. In today's video, we are going to discuss current economic situation of Pakistan, vicious cycle of economic decline, and how to overcome the predicament. First of all, we need to know कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस टाइम क्या है. ऑल्दो पाकिस्तान ने जो है बहुत अच्छी रिकवरी की कोविड-19 के बाद, और पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है फिस्कल ईयर 2022 में वो 5.97 रहा है अकॉर्डिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022. और जबकि जो ब्लूमबर्ग है और वर्ल्ड बैंक है उसके जो फोकास्टिंग थी वो 4.9 और इसके अराउंड पाकिस्तान की जीडीपी रहने की थी. तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा रिकवर्ड किया और दुनिया में उसकी मिसालें भी दी गई. लेकिन ये जो ग्रोथ थी ये अनसस्टेनेबल थी और उसके बाद पाकिस्तान को फाइनेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस का सामना रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की में प्राइस हाइक भी हुई, इन्फ्लेशन आपने देखी, और फिर जो है मनी डेप्रिशिएशन हुई. ये सारे मामला हुए. अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में पहले भी बूम बस्ट ग्रोथ साइकिल रहा है. बूम बस्ट का मतलब है कि एकदम बूम आना, ठीक है, एकदम इकोनॉमी का इम्प्रूव हो जाना, और एकदम से बस्ट यानी एकदम से जैसे बुलबुला फटता है वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी के भी हालात होते हैं, एकदम डिक्लाइन की तरफ वो चली जाती है. जिसकी कुछ वजूहात, यानी ये जो वॉलेटिलिटी है ग्रोथ साइकिल में, उसकी कुछ वजूहात तो मैंने यहाँ पे शेयर की हैं. द फर्स्ट वन इज़ श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस होती क्या है. श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस मीन कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें उसके पास इतना चॉइस ही ना हो, इतनी स्पेस ही ना हो कि वो उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सके. 44% पाकिस्तान अप्रॉक्स जो है अपने बजट में अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर दे रहा है, ठीक है. फिर आपका जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो आपका डिफेंस बजट मांगती है, 16% आपका वहाँ अप्रॉक्स चला जाता है. तो आपके पास इतनी स्पेस ही नहीं होती कि आप डेवलपमेंट में या फिर कहीं और किसी और सेक्टर में जो है वो इस पैसे को लगा सको, लोगों को सब्सिडीज़ दे सको, और मामलात आपके पास नहीं होते. एक्सचेंज रेट प्रेशर आपके पास रहता है. पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इम्पोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है. जब आप इंपोर्ट पर डिपेंड करते हो तो इंटरनेशनल मार्केट के बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं आपकी इकॉनमी के ऊपर. तो एक्सचेंज रेट भी आपका ऊपर नीचे रहता है, ठीक है. देन माउंटिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी रहेगा, यानी जब आपकी जो रेवेन्यू है वो कम हो और आपका जो जो अब अपने इंपोर्ट्स जो आप अपनी एक्सपोर्ट्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो कम हो, और जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑब्वियसली बढ़ता है. और जब आप अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाते हो तो आपका जो फॉरेन रिजर्व्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं, जिसको पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, और फिर लोन लेते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है. क्योंकि लोन की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपने जो जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर सब्सिडीज़ रिमूव करनी होती हैं. इसीलिए अभी आपने देखा कि जब हम IMF के पास गए तो IMF ने हमारे जो है वो सब्सिडीज़ ख़त्म करवाई, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल थे वो फ़ौरन शूट किए. तो यही एक रीज़न होती है, ठीक है, कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है. एक एग्जांपल है, जब आप मनी बोरो करते हो तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है. तो अगेन एक प्रॉब्लम आपके पास रहती है. फिर एनर्जी सेक्टर बॉटल नेक है आपकी. अगेन जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपकी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है, इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है. तो वहाँ पे आपका जो है वो फिर सर्कुलर डेप्ट भी आपका रैपिडली बढ़ता जा रहा है. तो अगेन फिर आपकी इकॉनमी सफ़र करती है, ठीक है. और आप जब इसके प्राइस बढ़ाते हो एनर्जी के, तो ऑटोमेटिक जो कॉस्टिंग होती है प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है, ठीक है. और जब वो बढ़ती है तो एक कंपेटिटिव एडवांटेज फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनको मिलता है, और आपकी लोकल मार्केट को है इससे नुकसान. उसके बाद एब्सेंस ऑफ सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर. आपने देखा 1970s में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो है वो सोशलाइजेशन हुई, इससे कितना ज़्यादा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक मार्केट है वो असरअंदाज हुई. इसके अलावा भी पाकिस्तान में जो है वो FDIs के इशू रहते हैं, टेररिज्म की वजह से, करप्शन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए. अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट स्टेट ऑफ इकॉनमी है उसको देख लेते हैं. जो रीसेंट 3 मंथ पाकिस्तान के रहे, इसमें जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है उससे कुछ स्टैट्स मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, कि जो आपकी इंपोर्ट्स है वो अगर आप लास्ट 3 ईयर्स देखें अप्रैल टू जुलाई ऑफ 2022, तो उसमें आपकी इंपोर्ट्स जो है वो $58.9 बिलियन तक बढ़ी है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है तकरीबन जो अब तक का रिकॉर्ड है. और इंपोर्ट्स बढ़ने से आपकी ट्रेड डेफिसिट
भी जो है वो 32.9 तक चला गया, यानी 8.6% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी आपका ट्रेड डेफिसिट जा चुका है। और उसके ऊपर जो है वो हमारी आर इम्पोर्ट बिल इज़ लाइकली टू सर्ज अप टू $77 बिलियन बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर, विच इज़ हाईएस्ट एवर इम्पोर्ट बिल इन टर्म ऑफ जीडीपी। यानी ये जो आपके फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है कि ये 77 बिलियन तक जा सकती है। ऑल्दो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के अंदर भी इम्प्रूव किया, 26.6% जो है वो इंक्रीज़ आया आपकी गुड्स एक्सपोर्ट के अंदर, और जो $23.7 बिलियन है। और इस तरह सर्विस एक्सपोर्ट में भी आपका 17.1% जो है वो बेहतरी आई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी मैं समझूंगा कि ये इम्पोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी क्यों। करंटली जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है ग्लोबली सप्लाई चेन के ऊपर, ठीक है। फ्लो ऑफ गुड्स इफेक्ट हुई, फ्यूलिंग ड्रास्टिक कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई रैपिडली, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्शन शॉर्टेज हुई, ठीक है, और जो है फूड शॉर्टेज होगी अराउंड द वर्ल्ड। तो एक तो ये जो इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं वो पाकिस्तान को असरअंदाज इसलिए ज़्यादा करती हैं क्योंकि पाकिस्तान इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से वैसे भी इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो एक तो ये वजह हुई इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स की, ठीक है। दूसरी रीज़न ये है कि यूएस ने जो है वो अपनी इकॉनमी को, अपनी करेंसी को बेहतर बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, ठीक है। उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या हुआ कि यूएस डॉलर जो है वो इम्प्रूव हो गया और ओवरऑल जो बाकी इकॉनमीज़ थी वो डेप्रिशिएट हो गई। सेकेंडली जो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो जो इन्वेस्टर है वो कोशिश करता है कि वो कम इन्वेस्ट करे, तो जिसकी वजह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो भी असरअंदाज हुई दुनिया भर में। तो यूएस ने जो अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसने भी दुनिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। अब आप आ जाएं कि जो इंपोर्ट जब आप इंक्रीज़ करते हो, या पाकिस्तान ने जब इंपोर्ट इंक्रीज़ की तो एक्चुअल पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। स्टैट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं कि इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। अब जब आपकी इंपोर्ट्स इंक्रीज़ होती है तो आपका क्या होता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो आप मनी बोरो करते हो दूसरे ममालिक से, और फिर वो अपनी जो जो शराइत होती हैं, जो सब्सिडीज़ होती हैं, उनको ख़त्म करने की बात करती है, और अल्टीमेटली आपकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ग्रॉस पब्लिक डेबिट जो है वो इस टाइम 44 ट्रिलियन पे ऑलरेडी आ चुका है एंड ऑफ मार्च 2022 में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा है। देन आपकी अगर इन्फ्लेशन को देखो तो डाटा फ्रॉम पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ऑफ ब्यूरो है कि पाकिस्तान जो है उसमें 21.32% जो है वो इंक्रीज़ आया है, ठीक है, इन्फ्लेशन का, जो कि हाईएस्ट है पिछले 13 साल के अंदर। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो अल्टीमेटली जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो इंटरनेशनल कंपनीज़ को जाता है, वो सर्वाइव कर पाते हैं, लोकल मार्केट अगेन जो है वो असरअंदाज होती है। तो ये एक विशियस साइकिल है जो कि इकोनॉमिक डिक्लाइन की तरफ लेकर जाता है। अब हम आ जाते हैं हाउ टू ओवरकम द प्रीडिकमेंट। करंटली पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें सिर्फ 80% जो है वो लोकल कंजप्शन में यूटिलाइज हो जाता है, और सिर्फ 20% आप एक्सपोर्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनकी वैल्यू एडिशन करे, इसको बेहतर करे, और बेहतर करके अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान का आम है, ठीक है, और पाकिस्तान का फल है, ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा। इसके बाद इंपोर्ट्स को आपने कट करना है, ठीक है। अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हम बेसिक कमोडिटीज़ लाइक राइस भी हमने जो है वो इंपोर्ट किया है, और फिर वीट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उससे लोकल मार्केट जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है, लोकल इंडस्ट्री जो है वो भी जो है वो असरअंदाज होती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, इंपोर्ट कम करोगे, तो आपका ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल होगा। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी 40-60 रेशो पे 40% जो है वो आपका एक्सपोर्ट है, देन 60% आपका इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट टू इम्पोर्ट रेशो भी 40:60 है, जो कि बहुत ज़्यादा कोई बेहतर इंडिकेटर नहीं है। देन वैल्यू एडिशन, मैंने पहले भी कहा था, वैल्यू एडिशन क्या होती है, रॉ मटेरियल को आपने जो है वो प्रोसेसिंग के थ्रू, या फिर आप उसकी जो है वो कूलिंग, ड्राइंग, एक्सट्रैक्टिंग के थ्रू जो है वो आप उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो इन प्रोडक्ट की जब आप शेल्फ़ लाइफ बढ़ाओगे ऑटोमेटिक ये जो है वो एक्सपोर्ट के लेवल पे आ जाएगा, आप इसको एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकते हो इसके थ्रू अपनी। तो वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वैल्यू एडिशन मतलब रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड करना, उसको वैल्यू ऐड करके बेचना, ठीक है। जैसे कॉटन है, कॉटन को आप बेहतर क्लॉथ्स में कन्वर्ट करके जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन ऑफ लोकल मार्केट, मैंने पहले भी बताया जब आप इंपोर्ट करते हो इन्फ्लेशन बढ़ती है, आपकी लोकल मार्केट जो है उसमें लेबर महंगा हो जाता है, जो आपकी जो प्रोसेसिंग आपकी कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो आपको लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए अगेन इंपोर्ट को कम करना होगा। इसी तरह आप लोकल मार्केट को बेहतर बना सकते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक मार्केट्स, एग्रीकल्चर की मैंने बात की। जो आपके कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स हैं उससे हट के अगर आप नॉन कन्वेंशनल पे भी बात करो तो आपका आईटी सेक्टर जो है उसने 1.9 बिलियन डॉलर जो है वो सर्ज किया। 29.26 जो लास्ट 3 मंथ थे उसका डाटा ये यहाँ पे शेयर किया है मैंने। इसी तरह आपका टूरिज़्म है जिसको आप बेहतर बना सकते हो। पाकिस्तान की जो आईटी सेक्टर है वो लार्जेस्ट नेट सर्विस एक्सपोर्टर है। 160 कंट्रीज़ को पाकिस्तान जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे आपके पास इकोनॉमिक मार्केट्स हैं जिनको अभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया और उनको आप कर सकते हो। यहाँ पे एक गवर्नमेंट को चाहिए बेहतर रिफॉर्म्स लेकर आए, एसएमईज़ को जो है वो सपोर्ट करे। फर्दर इकॉनमी के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशो और डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। चैलेंजेस डिस्कस किए हैं जनरलाइज, ठीक है। ये करंट जो मेरी वीडियो थी ये करंट सिनेरियो के ऊपर थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी। उसमें मैंने सारी डिटेल में जनरलाइज करके इकॉनमी को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। फर्दर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। उसके बाद आज का मैसेज, लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो सपोर्ट करें, कोशिश करें लोकल प्रोडक्ट ख़रीदने की। अगर आपकी इस्तात है तो इंडस्ट्री की तरफ जाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं, तभी आपका मुल्क जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है इकॉनमी में और आप जो है वो एक बेहतर मुस्तकबिल अपनी जनरेशन को दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में अपनी जो वीडियो आप चाहते हैं मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। cssforum121@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।